बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी व्याकरण में वचन व उसके भेद के बारे में। बच्चों, वचन के अलग अलग अर्थ भी हैं, है ना। वचन का अर्थ अपने बोल से भी है, वचन का अर्थ किसी को वचन देना उससे भी है, और एक वचन हम व्याकरण में जब पढ़ते हैं, एक या एक से अधिक संख्या के बारे में बताने वाला जो है उसे हम वचन कहते हैं। वचन से हमें एक या एक से अधिक वस्तुओं के बारे में, संख्या के बारे में जब पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। बच्चों, ये वचन दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन, है ना। जिन शब्दों से एक या अनेक संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब एक या कोई भी वस्तु हो, है ना, उसकी संख्या एक या एक से अधिक हो, उसका बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। बच्चों, ये वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। जैसे पंखा चल रहा है, मेरे पास जैसे एक बोतल है ना। अगर एक से अधिक हो, मेरे पास बोतल है, फिर मैं कहती हूँ मैं उसके पास बोतलें हैं। तो जिस तरह से हमने शब्द देखकर पता लगाया कि ये, हाँ, शब्द को हमने पढ़ा तो हमने लगा नहीं एक वचन नहीं बहुवचन है। पंखा पंखे, बच्चा बच्चे, जैसे हमने कहा ना, कक्षा में बहुत से पंखे हैं, या कक्षा में पंखे चल रहे थे, तो पंखे चल रहे थे यानी पंखे एक से अधिक है, तभी पंखे बोला गया, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे बतख बतखें, माता माता, माता माताएं, है ना, नहर नहरें, उस वधू वधुएं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग एक या एक वचन जिनसे एक संख्या का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं बच्चों, और जिनसे हमें एक से अधिक का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। बच्चों, इसी प्रकार सर्वनाम शब्द में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, है ना। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। बच्चों, कई बार वाक्य में विशेषण और क्रिया के कारण भी एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। जैसे बच्चों देखो, बतख तैर रही है, बतखें तैर रही है। अब बतख तैर रही है, बतखें तैर रही है, एक से अधिक हो गए। बच्चों, कई बार देखो, जैसे बंदर बंदर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। क्रिया से पता चल रहा है कि एक वचन से बहुवचन है। बंदर पेड़ पर बैठे, है ना, बैठे हैं। अब क्रिया थी बैठे हैं, तो एक से अधिक है तभी हमने है लगाया। ठीक उसी प्रकार बच्चों, कई बार विशेषण से, आम मीठा है, आम मीठा, आम की विशेषता है कि वो मीठा है ना। आम का गुण है कि वो मीठा है, आप सब जानते हो, आम फलों का राजा है ना। तो आम की विशेषता है कि वो मीठा है। अब एक तो आम मीठा है और एक आम मीठे हैं, आम मीठे हैं। अब पहला तो मीठा था, अब मीठे हो गए, तो आम मीठे हैं। तो विशेषण के द्वारा भी हमें पता चला कि आम मीठे यानी एक से अधिक आम है ना। तब भी हमें एक वचन और बहुवचन का पता चलता है बच्चों। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, है ना। उसी प्रकार पुत्र काम कर रहा था, पुत्र कार्य कर रहे थे। अब पुत्र कार्य कर रहे थे, पुत्र पूजा कर रहा था, पुत्र पूजा कर रहे थे। तो अब एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहे, सिर्फ क्रिया के द्वारा हमें पता चला कि ये एक वचन है या बहुवचन है ना। जो उसी तरह से और भी शब्द हैं, भाई, अमरूद, मकान, घर, पलंग, खरगोश, चावल। अब देखो, जैसे आम है, जैसे आम का मैंने बताया आपको, ठीक उसी तरह से अमरूद, उसके पास बड़े बड़े अमरूद थे, है ना, उसके पास बड़े बड़े अमरूद थे। मैंने उसे एक अमरूद दिया, है ना। अब हमने कहा उसके पास अमरूद था और उसको मैंने अमरूद दिए। अब दिए से लग रहा है कि बहुत सारे अमरूद दिए होंगे,
है ना। उसी प्रकार बच्चों पत्थर, बैल, किसान, पेड़, ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जो एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहते हैं बच्चों। इनके हमें क्रिया और विशेषण के द्वारा ही पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक उसी तरह से बच्चों कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ बहुवचन में ही लिखे जाते हैं, जैसे केश, लोग, आंसू, दर्शन, प्राण, दर्शक, हस्ताक्षर आदि। बच्चों ये सदैव बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। लोग बाहर खड़े हैं, रमा के केस लंबे हैं। अब आपने देखा है की जगह मैंने अनुस्वार लगाया है हो गया, है ना। लोग बाहर खड़े हैं, रमा के केस लंबे हैं, उसके आंसू निकल गए। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, है ना। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ये जो शब्द है बच्चों सदैव बहुवचन में ही लिखे जाएंगे। उसके तो प्राण ही निकल गए। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, है ना। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। दर्शक नाटक देखने आए हैं। दर्शक यानी देखने वाले। जो देखने वाला होता है उसे हम दर्शक कहते हैं। जो सुनने वाला होता है उसे हम श्रोता कहते हैं बच्चों, है ना। जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है, देखने वाला दर्शक। ठीक उसी प्रकार बच्चों जैसे ये कुछ शब्द, उसी प्रकार बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव एक वचन में ही लिखे जाते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही लिखे जाएंगे बच्चों। जैसे उसे क्षमा कर दीजिए। प्रेम से अच्छी कोई भाषा नहीं। जल ही जीवन है, पानी बह रहा है, दूध उबल रहा है, घी गरम होने दो, दही अच्छा जम गया है, वर्षा हो रही है, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं। ये जो शब्द हैं ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं बच्चों, है ना। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। ठीक उसी तरह से बच्चों जैसे मैंने आपको भी बोल के सुनाया, उससे बहुत क्रोध आ रहा है, दूध उबल रहा है, दही जम गया, है ना। ये सदैव एक वचन में ही लिखे जाते हैं बच्चों। उसी प्रकार बच्चों जैसे मैंने आपसे बोला था कि संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों में भी वचन बदलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला मैं का हम हो जाता है, वह का वे, यह का ये। पर बच्चों एक बात हम हमेशा याद रखोगे कि जिस प्रकार हम बड़ों का सम्मान करते हैं बच्चों, है ना। तो अगर मैं कहती हूँ अब है की जगह वो है हो जाएगा। जैसे बच्चों जैसे मैं और हम है ना, उसी प्रकार है एक वचन के लिए आता है। और है ऊपर एक अनुस्वार लग जाता है, एक बिंदी, जैसे आप डॉट बोलते हो वो लग जाता है तो हो जाता है। वो एक वचन ही बहुवचन के लिए आता है बच्चों। पर कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम है कि एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नाक से आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी, है ना। तो हम बड़ों का सम्मान करते हैं बच्चों। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम करेंगे हैं बहुवचन में। इंदिरा गांधी भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी के ऊपर अनुस्वार लगा। तो इसी प्रकार बच्चों अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, है ना। जिनका हम सम्मान करते हैं बच्चों, वहाँ हम एक वचन का नहीं बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक उसी तरह से पिताजी खाना खा रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं, तो यहाँ हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम बड़ों का सम्मान करते हैं बच्चों। ठीक उसी प्रकार बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा
भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग भी सदैव एक वचन में होता है बच्चों, है ना। जैसे मित्रता, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है बच्चों। एक वचन से बहुवचन बनाने की जो बच्चों अभी तक हमने ये नियम पढ़े, लेकिन जब एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं तो कौन कौन से नियम है बच्चों, वैसे ही तो हम नहीं बना लेते। तो कौन कौन से नियम है जिसके द्वारा हम एक वचन को हम बहुवचन में बदलते हैं बच्चों, है ना। तो हम देखते हैं कैसे हम बदलते हैं, ठीक है ना। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए सबसे पहले हम आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। अब किस प्रकार हमने आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया बच्चों, देखो आप ध्यान से जब वीडियो देखोगे तो देखो आप, बच्चा पुल्लिंग शब्द है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बच्चा, कमरा, गधा, रास्ता, कपड़ा, केला, प्याला और मेवा, ये जो 8 शब्द है बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द है ना। ये पुल्लिंग यानी जिनसे पुरुष जाति का पता चले, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो चाहे सजीव हो, लेकिन जिन शब्दों को सुनकर हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। तो बच्चों जब अंत में, शब्द के अंत में आ का उच्चारण हो, आ की ध्वनि आए, तो अब हम उसे बदलकर ए में कर देते हैं, ए में बदल देते हैं। जैसे बच्चा तो बच्चे हो गए, कमरा तो कमरे, गधा गधे, रास्ता रास्ते, कपड़ा कपड़े, केला केले, प्याला प्याले, मेवा मेवे। इस प्रकार बच्चों ये शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है और शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता है, आ की ध्वनि आती है, तो हम ए लगाकर उसको पुल्लिंग बहुवचन में बदल देते हैं बच्चों। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जिस प्रकार अब देखो यहाँ जो शब्द है बच्चों, किताब किताबें, तो किताब, बहन, नहर, गाय, बात और पुस्तक, ये जो 6 शब्द हैं बच्चों, ये 6 स्त्रीलिंग शब्द है ना। किताब, बहन, नहर, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनका जब हम वचन बदलते हैं तो क्या करेंगे बेटा, इसमें अ की ध्वनि आ रही है बच्चों। आप देखोगे ब, न, र, य और त और क, जब ये शब्द का अंत होता है, किताब अ की ध्वनि आ रही है, बहन अ की ध्वनि सुनाई देगी, नहर अ की ध्वनि सुनाई दी, है ना, गाय अ की ध्वनि सुनाई दी, बात अ की ध्वनि आ रही है, पुस्तक अ की ध्वनि, और ये स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, है ना। हमने क्या किया, इसको बदल दिया बहुवचन में और अ की जगह ए का प्रयोग किया और अनुस्वार लगाया। किताबें, बहनें, नहरें, गायें, बातें, पुस्तकें, और हमने इसको बहुवचन में बदल दिया क्योंकि हम अ के स्थान पर ए और डॉट का प्रयोग किया, ए और ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया और हमने इसके वचन को बदल दिया। ठीक उसी प्रकार से बच्चों कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ई आता है तो हम ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग कर लेते हैं और अंत में या लगा देते, या और ऊपर चंद्र बिंदु, है ना, या लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं बच्चों। उससे ये बन जाता है बहुवचन। जैसे लड़की लड़कियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, पूरी पूरियाँ, रोटी रोटियाँ, नारी नारियाँ, सब्जी सब्जियाँ, है ना। हमने क्या किया, बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया और अंत में या लगा दी, या और ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, जिससे ये बहुवचन शब्द बन गए, है ना। ठीक उसी प्रकार बच्चों या पर या कुछ नहीं करना है, या शब्द है उसको आपको चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन में बदलना है। चिड़िया चिड़िया, डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है। उसी प्रकार गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, लुटिया लुटियाँ। और इसके अलावा भी बच्चों जैसे शिक्षक शिक्षकगण, है ना, शिक्षक का शिक्षकगण हो जाएगा, प्रजा का प्रजाजन हो जाएगा, गुरु का गुरुजन हो जाएगा, है ना।
भक्त जन, प्रजा जन, अमीर अमीर लोग, सज्जन सज्जन लोग। तो इस तरह से ये बदल जाएंगे बच्चों, है ना। इसी तरह से ये एक वचन से बहुवचन में बदल जाएंगे। अब जैसे ऊ के स्थान पर ऊ लगा, तो जैसे लगाया वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं। हमने क्या किया, उसकी मात्रा को बदला और ऊपर वधु हो गया, तो अंत में ए लगाया, ए और ऊपर चंद्र बिंदु। तो बच्चों ये हमारा जो पाठ है लिंग, इसमें किस तरह से हम लिंग बदलते हैं बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है ना। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको अलग अलग नियम का पता चलेगा, तो आप अभी से उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। आप अभी से तैयार रहो कि हाँ हमें ये सब अच्छी तरह से आता है। तो आप एक या दो बार इस वीडियो को जब अच्छी तरह से देखोगे बच्चों, तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे अगर भक्त है एक, तो वो भगवान का भक्त है, वहाँ भक्तजन प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षकगण हमें निर्देश देते हैं, है ना। प्रजाजन, उसी प्रकार बहुत से ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनको एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। तो आप अपनी पुस्तक में भी देखेंगे बच्चों, है ना। और अच्छे से इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, और इसका जो कार्य होगा वो मैं PDF के द्वारा आपको भेजूंगी बच्चों। धन्यवाद।